आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है उत्तराखंड राज्य जिला हरिद्वार के गांव बोडपुर जट में। यहां हमें मिली राधा जी, जो अपने 4 बच्चों के साथ रहती हैं। 1.5 साल पहले पति के निधन के बाद से परिवार बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा है। उनका घर भी टूटा हुआ है, जिससे रहने में काफी दिक्कत होती है। पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ने गैस सिलेंडर, चूल्हा, राशन और बच्चों की जरूरत का सामान देकर राधा जी की सहायता की थी। और आज दूसरी बार टीम फिर से पहुंची है और परिवार को राशन, जरूरी घरेलू सामान और बच्चों की आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं, ताकि उनकी दैनिक जरूरतें बिना रुकावट पूरी हो सकें। इस सेवा से राधा जी के जीवन में दोबारा उम्मीद, सहारा और मुस्कान लौटी है। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। तो ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं जिला हरिद्वार के तहसील रुड़की में स्थित एक गांव में, इसका नाम है गांव बोडपुर जट। और यहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक गाड़ी खड़ी है संत रामपाल जी महाराज की। तो यहां पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्य आए हुए हैं। और यहाँ पर इस गाड़ी में संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो राशन सामग्री लेकर आए हैं एक परिवार के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो परिवार का जायजा लेते हैं। परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, क्या क्या परिवार की स्थिति है और किस प्रकार से परिवार का गुजारा चलता रहा, और क्या संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका क्या असर इस परिवार पर पड़ता है, उससे क्या क्या सहायता मिलती है अन्नपूर्णा मुहिम से। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो राशन सामग्री यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। अभी हम भी चलते हैं अंदर और परिवार का पूरा जायजा लेते हैं, परिवार से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या समस्याएं परिवार को देखने के लिए मिलती थी। तो दर्शकों, फिलहाल हम उस परिवार के, उस गरीब परिवार के, उस असहाय परिवार के घर के बाहर खड़े हैं। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं उस परिवार की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक जॉइंट फैमिली है, इसमें 3 भाई रहते हैं। और आगे उन 2 भाइयों का घर, और पीछे जो परिवार को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री सहायता दी गई है, उनका घर है। तो आइए पहले अंदर चलते हैं। दिखाना चाहूँगा ये गेट है जो नीचे से बिल्कुल गला हुआ है। ये छोटी सी गली है जो उनके भाइयों के मकान से होते हुए इनके अंदर मकान तक जाती है। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, आगे आइए और दिखाइए कितनी छोटी जगह है, कंजस्टेड जगह है जिससे होते हुए रास्ता जाता है। अंदर चलते हैं और अभी दिखाते हैं आपको परिवार की स्थिति। तो ये उस परिवार का एक घर है। ये एक गरीब असहाय परिवार है संत रामपाल जी महाराज की, जिसको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की जो दी गई है। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक छत नहीं है, बिल्कुल एक छप्पर पड़ा है जिसके ऊपर बरसात के टाइम में यहाँ से पानी, और बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है इस घर के लिए। इस घर में एक बहन जी हैं, उनके 4 बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक परिवार के लिए रहने की जगह तो बिल्कुल नहीं लगती। इनके पास एक ये बेड है, इधर आप कह सकते हैं ये किचन है, जो किचन का काम कर रही है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कोई गैस चूल्हा नहीं है इनके पास। और आप इनको मैं इधर दिखाना चाहूँगा, आप थोड़े इधर आ जाइए, कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा इधर से दिखाइए एक बार। जो इस घर की जो छत है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल टूटी हुई, बिल्कुल जर्जर हालत में ये इनका मकान है। मकान तो नहीं कह सकते, खुले आसमान के नीचे ही इन्होंने एक छप्पर डाल रखा है। और मैं इधर दिखाना चाहूँगा, ये खुले में ही एक नाला है, पीछे घर के पीछे नाला है जिसपे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई नाले की दीवार नहीं है। और पूरे गांव का पानी, गंदा पानी यहीं से आता है। कितने मच्छर, बीमारियां। और बरसात के टाइम में जब इस नाले में पूरे गांव का पानी आता है तो ये गंदा पानी इनके घर में घुस जाता है, जिससे इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सोने में, कहीं जाने में, खाना पीना बनाने में। आप सोच सकते हैं इतनी गंदगी में ये खाना बनाते हैं। 4 बच्चे रहते हैं इस घर में।
तो अब संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें राशन सामग्री दी गई है और भी बहुत कुछ इनको सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको मिली है। तो अब इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम का इनको कैसे पता चला, कैसे इन तक ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। तो अब इनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? राधा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो परिवार का आपका 1.5 साल से आपके पति जो गुजर गए थे, उसके बाद से आपका कैसे चल रहा था गुजारा? बस जी कुछ मांग को कुछ भाई हेल्प कर दो था, कुछ मांग को कुछ वो बस ऐसे ही चलता रहा, कभी भुगते कभी प्यासे कर रहे हैं मेरे बच्चे। एक टाइम भी ऐसा भी आता होगा इनके परिवार के ऊपर, एक टाइम ऐसा भी रहा है कि बच्चों को रात में भूखे सोना पड़ा है। आप सोच सकते हैं 4 बच्चों का गुजारा बिना पिता के कैसे होता होगा। आज के टाइम में जो परिवार का खर्च है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। स्कूल की पढ़ाई, बच्चों का खर्चा और भी ज़रूरी सामान के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन आप इस परिवार के लिए सोच सकते हैं जिसके रहने के लिए ही इतनी सी जगह है, एक बेड है इनके पास, 4 बच्चे और एक इनकी माताजी कैसे सोती होंगी, और इनकी एक बेटी ये आंखों से नहीं देख पाती। तो अभी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको ये राशन सामग्री मिली है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा बहुत। तो आपको क्या सहायता, कितनी सहायता, कितना आपको साहस मिला अब? जी मुझे बहुत सहायता मिली, मेरे बच्चे को राशन मिला, खाने को मिला। आप देख सकते हैं कि इनकी स्थिति, बच्चों को 4 बच्चों का पालन पोषण करना कोई आसान बात नहीं होती, और संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो सहायता प्राप्त हुई, उनसे इनको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। मैं अब संत रामपाल जी महाराज के हमारे साथ कुछ शिष्य यहाँ पर मौजूद हैं, उनको दिखाना चाहूँगा। उनसे बात करते हैं कि क्या क्या इनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री मिली है। संत रामपाल जी महाराज के सेवक यहाँ पर मौजूद हैं जो इनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री है वो लेकर आए हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सामग्री इनके लिए लाए हैं और इनका पता कैसे चला, इस परिवार का इनको कैसे पता चला। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार जी। सर, जो ये परिवार है इसका कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर एक परिवार है और इसको इस अन्नपूर्णा मुहिम की जो राशन सामग्री है, जो भी इनकी सामग्री है, इसकी ज़रूरत है? इन्होंने आश्रम में प्रार्थना लगाई और आश्रम में प्रार्थना लगाने के बाद जैसे ही इधर सेवादारों के पास गुरुजी का संदेश आया कि भाई इनको परिवार की मदद करनी, और तुरंत गुरुजी के आदेश अनुसार तुरंत सेवादार पहुंचे यहाँ पे। जैसे इनकी कंडीशन देखी, गुरुजी के पास प्रार्थना लगाई, गुरुजी ने आदेश दिया कभी बच्चों की सहायता करो और बच्चों के लिए राशन की व्यवस्था करो, कपड़े की व्यवस्था करो, जो भी सिलेंडर वगैरह जो भी चीज़ इनको चाहिए सारी गुरुजी के आदेश अनुसार सब चीज़ों की व्यवस्था कराई गई। तो आप एक बार बता सकते हैं कि आप जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राशन सामग्री जो भी सामान मिला है उसके बारे में बताइए थोड़ा। जी ये देखो, ये 25 किलो आटा है, 25 किलो आटा है और 5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है और टाटा नमक है, 1 किलो दूध है, जिससे कि अच्छी क्वालिटी का मधुसूदन का दूध है, जिससे कि आप चाय पिला सकते हो, बच्चों को दूध भी पिला सकते हो बना के। मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, टाटा की अच्छी क्वालिटी की चाय है, राजधानी का अच्छी क्वालिटी का बेसन है और 2 किलो तेल है, सर्फ है, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का अच्छी क्वालिटी का साबुन है और अचार है 1 किलो और 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, चने की दाल है, मूंग की दाल है। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि गैस सिलेंडर वगैरह भी है। और ये गुरुजी के आदेश अनुसार एक कनेक्शन कराया गया है इस परिवार को, जिससे कि जिसमें नया चूल्हा है और ये सिलेंडर है, रेगुलेटर पाइप, सारी व्यवस्था कराई गई है गुरुजी के आदेश अनुसार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो सहायता मिली है उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर सामान मिला है। टाटा की चाय, राजधानी का बेसन और मधुसूदन का पाउडर दूध है, क्योंकि इस परिवार में 4 बच्चे हैं जिनको दूध की ज़रूरत होती है चाय बनाने के लिए, पीने के लिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर सामान दिया जा रहा है। और इस परिवार के पास पहले चूल्हा नहीं था, लकड़ी से जलाकर यहाँ पर खाना बनाते थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने इनका एक कनेक्शन करवा के दिया है जिसमें एक सिलेंडर पाइप, रेगुलेटर और एक गैस का चूल्हा मिला है।
तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में कुछ बताइए। जी सत साहेब जी, अन्नपूर्णा मुहिम जो है मेरे दाता ने संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व में चलाया हुआ है। तहलका मचा हुआ है इस मुहिम के तहत। जो है असहाय के लिए राशन, हर किस्म की जरूरतमंद आइटम दिया जा रहा है। कोई भी अ, हमारे गुरुजी को अपनी प्रार्थना लगा करके जो भी समझता है कि हमको सामान की जरूरत है और कहीं से भी कोई मदद नहीं हो पा रही है, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज तत्काल प्रभाव से एरिया में जो एक जो है हमारे नामदान केंद्र है और हमारे भक्त हैं, उनको फोन करके बताया जाता है कि अभी का अभी उस घर में जाइए और तत्काल प्रभाव से उनको सेवा जो चाहिए वो सेवा प्रदान करें। तो सर मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि जो इस परिवार को ये राशन सामग्री दी जाएगी तो कब तक, किस हिसाब से, क्या राशन सामग्री दी जाएगी? हाँ, क्योंकि देखो ये परमात्मा ने इनको गोद ले लिया है, परमात्मा के बच्चे हैं, और परमात्मा ने इनको गोद ले लिया तो ये पूछने की जरूरत नहीं है। जब तक ये परिवार में कोई कमाने वाला बच्चा लायक नहीं हो जाएगा तब तक जो है इनको सामान इस तरीके से परमात्मा की दया से पहुंचता रहेगा। इनको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पर फोन करे बहन, और फटाफट जो है हर महीने जो भी मदद है मेडिकल साइड से या कोई भी किसी किस्म से कोई वस्त्र चाहिए बच्चों के लिए, पढ़ाई का बंदोबस्त भी कराया जाएगा। हमारे गुरुजी ने तो ये सब गरीबों के लिए सेवा उपलब्ध कराई हुई है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी इन्हें राशन सामग्री मिली वो उनको पूरी जिंदगी, जब तक ये इन परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, कोई बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, तो तब तक संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका इनको लाभ प्राप्त होएगा। और संत रामपाल जी महाराज ने एक प्रकार से इस परिवार को गोद ले लिया है। और जैसा कि आपने देखा कि इसको परिवार को राशन के अलावा और भी कई सुविधाएं मिली हैं। तो अब इस हमारे साथ गांव के प्रधान जी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कैसा लगा, इस परिवार की सहायता हुई आपके गांव में। नमस्कार प्रधान जी, क्या नाम है आपका? पेश्वर सिंह। तो जो प्रधान जी आपके गांव में परिवार था, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की सहायता की गई है, राशन इस परिवार को दिया गया है, जो जरूरी सामान था इस परिवार के लिए वो दिया गया है, गैस सिलेंडर वगैरह। और इस परिवार की जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत सहायता की गई है, तो आपको अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ गुरुजी ना, बहुत अच्छा काम कर। तो आपके गांव में ये जो परिवार था इसकी जो सहायता संत रामपाल जी महाराज ने की है, प्रधान जी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। इस परिवार को इस चीज़ की ज़रूरत थी, सच में ज़रूरत थी इस परिवार को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 4 बच्चों का पालन पोषण करना एक माता के द्वारा बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको ये जो सहायता मिली, तो आपको और कुछ ज़रूरत है संत रामपाल जी महाराज से? आप क्या और मदद मांगना चाहेंगे? जी सर को छत नहीं है, मैंने मुझे छत भी दिलाओ। तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज से एक मकान के लिए भी बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो मकान है ये मकान नहीं, बिल्कुल ही एक छप्पर है, घर के पिछली तरफ का हिस्सा है ये। और इनके पास बस एक बेड है यहाँ पर, रसोई के नाम पर आपको देख ही लिया आप क्या है, और बरसात में ये नाला है जो नहाने का पानी सारा अंदर आ जाता है। तो अब संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, ये एक मकान के लिए भी ये बोल रहे हैं, तो क्या आप संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान भी बनवा के दे सकते हैं? जी, हम अपने संत रामपाल जी महाराज अपने गुरुजी से प्रार्थना लगाएंगे। जैसे आपने दिखाया है कि भाई मकान की हालत ख़राब है, मकान क्या छप्पर डला हुआ है और रहने के लिए कुछ नहीं है, पानी की जितनी बरसात का पानी है वो भी आता है। तो हम गुरुजी से प्रार्थना लगाएंगे और गुरुजी का जैसे आदेश आएगा तुरंत कार्रवाई करी जाएगी, तुरंत मकान के लिए आदेश, परमात्मा के आदेश की इंतजार है, जैसे मालिक का आदेश आएगा तो मकान भी बनेगा। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार यहाँ पर उपस्थित है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज से हैं इस मकान को बनवाने के लिए एक प्रार्थना लगाएंगे। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर जवाब आएगा, जो भी जवाब आएगा, तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो इस जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो पूरा श्रेय जाता है ये संत रामपाल जी महाराज को ही जाता है, क्योंकि अगर आज संत रामपाल जी महाराज ये अन्नपूर्णा मुहिम ना चलाते तो इस प्रकार के जो असहाय लोग हैं, जो बिल्कुल ज़रूरतमंद है, उनको जीना बिल्कुल मुश्किल हो सकता था। तो आप वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं गांव बूढ़पुर जट में, जहां पर एक बार हम पहले भी आ चुके हैं, क्योंकि यहां पर एक ज़रूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत राशन सामग्री और काफ़ी मदद दी गई थी। तो आज फिर से 1 महीने बाद संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की दूसरी किश्त देने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस गाड़ी को लेकर आए हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जो राशन दिया जा रहा है वो रखा गया है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और परिवार से जानते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें राशन सामग्री दी गई थी, उससे उनके जीवन पर क्या असर पड़ा, कितना उन्हें फ़ायदा मिला। फिलहाल हम उस घर में मौजूद हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री और मदद दी गई थी। तो अभी हमारे साथ वो परिवार ही मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, ये राशन सामग्री दोबारा से दूसरी किश्त यहाँ पर इनके लिए लेकर आ रहे हैं। तो नमस्कार बहन जी। जो तो जो संत रामपाल जी महाराज की जो ये राशन सामग्री मिली है, आपको दूसरी बार मिल रही है। हाँ जी। तो पहली बार जो राशन सामग्री दी गई थी, उसमें क्या-क्या सामान मिला? जी, जो फिलहाल है यही मिला था सब कुछ। इसके अलावा और जो सामान मदद मिली थी? जी, वही था आटा, चावल, दाल, तेल, हल्दी, मिर्च, अचार, साबुन, सरफ, प्याज, आलू, सब कुछ का। तो पहले भी आपको ये राशन सामग्री दी गई थी और अब ये दूसरी बार दी गई है। तो कितने दिन बाद आपको ये राशन सामग्री मिली? क्या आपने इन्हें फ़ोन किया था, ये अपने आप से लेकर आए हैं? सर ये मैंने फ़ोन किया था, इन्हें कहते जी सेवा लगी हुई है, आपको 8 तारीख में राशन पहुँचाया जाएगा। तो उन्होंने कहा था दीदी आप 2 दिन पहले फ़ोन किया करो, जिससे कि मतलब बच्चे भूखे ना रह सको। तो मतलब कि जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को इन्होंने फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले हमें बता देना, और जैसे ही इनका फ़ोन गया, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तुरंत यहाँ पर राशन सामग्री लेकर इनके लिए मौजूद हो गए। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्य मौजूद है, जो यहाँ पर इन परिवार के लिए राशन सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, जो आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो और यहाँ पर इस परिवार के लिए राशन सामग्री लेकर आए हैं, तो आपको कैसे पता चला था इस परिवार के बारे में? इन्होंने हमारी ये मुहिम देखी थी वीडियो, और इन्होंने आश्रम फ़ोन किया था, उसके बाद हमें ये सामान लेकर आए थे आज। अच्छा, तो इन्होंने जैसा कि बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर देखी थी, और इन्होंने आश्रम में फ़ोन किया। आश्रम से इनके पास फ़ोन आया और यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री लेकर आए हैं। तो अभी आप बता सकते हैं कि ये राशन सामग्री में क्या-क्या सामान दिया गया है? जी हाँ जी, ये जैसे सरफ का एक पैकेट है, 2 साबुन है नहाने की, और कपड़े धोने का भी पूरा पैकेट दिया है, और साबुन का एक पैकेट है, 2 लीटर 2 बोतल तेल की है, और जी बेसन है एक पैकेट,
हल्दी 1 पैकेट, जीरा है 1 पैकेट, 1 डब्बा अचार का है पैकेट, और लाल मिर्च का पैकेट है, धनिया का पाउडर है 1 पैकेट, नमक है 1 पैकेट, चने की दाल है 1 पैकेट, मूंग की दाल है बिना छिलके के 1 पैकेट, मूंग की दाल छिलके वाली 1 पैकेट, चने की दाल 1 पैकेट, 1 पैकेट है दूध का 1 किलो का, और 1 चाय का पैकेट, चीनी है 4 किलो, 5 किलो चावल है, 25 किलो आटा है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राशन सामग्री है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर जो भी राशन है वो दिया गया है, जैसा कि हम अपने घर पर खाते हैं वैसे ही सामान यहाँ पर दिया गया है। तेल भी है, आटा, चावल, चीनी, पाउडर दूध, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं जो कि बच्चे दूध पीते हैं, और चाय बनाने के लिए भी 1 किलो पाउडर दूध है, काले चने हैं, दाल हैं 4 प्रकार की, और प्याज, आलू, 25 किलो आटा है, क्योंकि परिवार को देखते हुए पूरा 1 महीने का राशन यहाँ पर दिया गया है जो कि पूरे 1 महीने में लगता है। तो बहन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम मिलने से पहले, ये राशन सामग्री, ये मदद मिलने से पहले आपकी क्या स्थिति थी, और मदद मिलने के बाद आपकी स्थिति में क्या बदलाव आया है? जी मेरी स्थिति में बदलाव आया, ये आया कि मेरे बच्चे भूखे नहीं है। जब से एक टाइम होता मेरे बच्चे भूखे सोते थे, मांगती थी खाती थी, बस गाँव वालों का सहारा था। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके ऊपर एक स्थिति, एक समय ऐसा भी था कि इन्हें मांग कर खाना पड़ता था, और कई बार बच्चे भूखे भी सोते थे। मैं आपको बता दूं, इस जो बहन जी हैं इनके पति की मृत्यु हो गई थी। 4 बच्चे हैं छोटे, एक बच्ची इनकी देख नहीं पाती है, इनकी आंखों में प्रॉब्लम है, बिल्कुल ही मतलब देख नहीं पाती है बच्ची। तो इस परिवार, तो आप देख सकते हैं कि इस परिवार की गुजारा कैसे होता होगा। एक अकेली बहन जी इस 4 बच्चों का पालन पोषण करती थी। कई गांव वाले कोई मदद कर देता था, कभी भाई, कभी कोई। अब संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ता। अब इनकी स्थिति में काफ़ी बदलाव आया। तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार दोबारा राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए इस कार्ड पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके दोबारा राशन प्राप्त कर सकते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब